मैं विकलांग साथी ट्रस्ट से अपने इस दिव्यांगम चैनल का प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स अदा करते हैं अपने व्यूवर्स का, जो दूर रह करके हमें देखते हैं और हमें आज ये उपाधि देते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद में जो लोग इससे पहले जो देख देते हैं या किसी के माध्यम से सुनते हैं हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के मामले में कि आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, तो उनका भी थैंक यू। और जो वर्तमान समय में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो यहाँ पर विज़न टाइम में मौजूद हैं, आप सभी का थैंक यू। हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि हमारे पास जो मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, ये दिव्यांगम का देखा जाए ये इसकी आत्मा है। हमारे पास में जो जैसा बोला गया है, फर्स्ट टाइम नाम है मलिक मंसूरी, प्रवीण सिन्हा जो क्रिएटर हैं, और इसमें सुधा जी क्रिएटर हैं। क्रिएटर मैंने बोला जाए कि इसमें जो भी मूवीज़ आती हैं, जो भी मोटिवेशन क्लिप्स आती हैं, इसको सभी को आप लोग अपने अंदाज में दुनिया के सामने कैसे विकलांग कितना हताश हो चुका है, सिर्फ दिव्यांग बन के रह गया है, वो पेंशन पाने की बस उम्मीद रखता है कि मेरी पेंशन मुझे मिल जाए, आगे बढ़ने की उसको मतलब कैसे इसको जगाया जाए। तो ये आप लोग इनको मोटिवेट करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। देखा जाए कि हमारे पास में जो हमारे इसमें वर्तमान समय में बैठे हुए हैं कमलेश पांडे जी, जो कि बैंक के मैनेजर के पास से रिटायर्ड हुए थे। आप दूसरे कमलेश मेहदू जी, जिन्होंने बताया आज ही के दिन यानी 18 जून को, आज तो खैर 20 तारीख है, 18 जून को वो विकलांग हुए थे, कुछ प्रॉब्लम उनके सामने आई थी। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग जैसे ये इस प्रेरित व्यक्तियों को देखें, जो भी व्यक्ति हमारे विकलांगजन इस चैनल को देखते हैं, सकलांग देखते हैं, ये विकलांग आज कहाँ किस उपाधि पे पहुँचे हैं, अपने स्ट्रगल से, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन से, अपनी अच्छी बोली बातचीत से आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं एक दिव्यांगों के लिए ख़ास एक संदेश देना चाहूँगा। मैंने अभी ये झारखंड का एक वाक़या है, मैं झारखंड की बात अपने दिव्यांगों को बताना चाहेंगे, जिससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि शायद जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं और जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनमें दोनों में अंतर क्या आता है, संस्कार और एजुकेशन। यहाँ बोलना चाहेंगे कि एक बूढ़ी माँ थी, तो बूढ़ी माँ ने अपना बच्चे को बड़ी मुश्किल से सिलाई कढ़ाई करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इसको एक प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर पहुँचाया। यहाँ तो इससे पहले जब पढ़ा लिखा रही थी तो बच्चे को एक बोर्डिंग में पढ़ाया, क्योंकि समाज के अनुसार उसने सोचा कि मैं बोर्डिंग में पढ़ाऊँगी, शायद बच्चा हमारा और अच्छा बनेगा। उसने बच्चे को अपने से दूर रख के बोर्डिंग में पढ़ाया। उसके बाद जब बोर्डिंग में पढ़ने के बाद जब बच्चा नौकरी पा गया, प्रोफेसर बन गया, तो वो अपने घर पहुंचा। और जब पहुंचा तो देखता है उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी काफ़ी, क्योंकि वो बचपन से बाहर रखा अपनी माँ ने अपने बच्चे को। तो देखा कि उसने लड़के ने देखा माँ में खांसती बहुत है, बूढ़ी बहुत हो गई है। उसने खांसने से सोचा कि लाओ हम सुबह मामा से कुछ बात करें। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे काफ़ी लंबे समय से खांसी आ रही है और मुझे बीमार रहती हूँ। ठीक है, वो रात में फिर सोया, फिर खांसी सुना। सेकेंड डे और थर्ड डे और एक हफ्ते के बाद में उस बच्चे ने अपनी माँ को सुबह उठाया, नहलाया धुलाया। उसके बाद में बच्चे को ने अपनी माँ को अपनी छत पे गोद में उठा के छत पे ले गया। माँ बड़ी खुश कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया लिखाया है, तो शायद आज ही के दिन के लिए मैंने पढ़ाया लिखाया था कि हाँ सेवा कर रहा है। वो छत पे ले गया, धूप में लेके खड़ा हुआ, गोद में लिए हुआ था। वो तमाम विचारों में डूबी हुई माँ थी। कुछ देर के बाद उस बच्चे ने अपनी माँ को छत से नीचे फेंक दिया। अब वो सोच में डूब गई, ये क्या हुआ। वो माइक्रो सेकेंड लगते हैं गिरने में। उसने उस पल सोचा मैंने कहाँ से परवरिश में कमी करी, जबकि मैं सिलाई कढ़ाई से बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया और इसने मुझे क्यों फेंक दिया। आखिरकार गिरती है, मर जाती है। कुछ समय के बाद में जब मरने के बाद में ऐसे मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। 1 महीने के बाद ये किसी CCTV के फुटेज में बात सामने आती है कि बेटे ने अपनी माँ को छत से फेंका है। जब फेंका गया तो बेटे से पूछा ऐसे क्या बात थी, तुम तो पढ़े लिखे थे, आप लोगों से तो ये उम्मीद नहीं, आप तो ऑफिसर रैंक्स के हैं और एजुकेशन लाइन से हैं, और आप लोग ने ऐसा क्यों करा। तो उसने कहा मुझे कोई दर्द नहीं हुआ फेंकने में, क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ से बहुत दूर रहा हूँ। मैं हमेशा बोर्डिंग में पढ़ा हूँ। मैं अच्छी आज पोस्ट से पहुँच गया, मैं प्रोफेसर तक ही बन गया। मुझे वो करुणा, वो दर्द, माँ का खांसना क्या होता है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके माने जो भी अपने बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग साथी हम लोग हों, अपने बच्चों को अपने पास रह करके अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताएं, अपने दर्द के बारे में बताएं, अपनी विकलांगता के बारे में बताएं, इस विकलांगता से कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। आपका स्वागत
स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। इसके बाद में फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए हमारे साथ, हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आई। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। क्या बात है। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी रौनक बढ़ेगी। क्रिएटर मोटिवेटर, बहुत उम्दा। फिर इसके बाद हमारे पितामह छूट कैसे जाए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को माल्यार्पण हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट वंदना श्रीवास्तव सीतापुर की। उठे उठे, खड़े हुए। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी। किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई हैं। रूह खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं भी जो है इस संस्था के और हमारे भाई सम्मानित जो है जो मानी कमलेश पांडे जी को चुनौती देने वाले जी, बहुत बढ़िया। आपकी द्वारा ये आपको सम्मान देते हुए बहुत खुशी का दिन। हम चाहेंगे हमारा पूरा मन तालियों से गूंजे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा हैं आप इस ट्रस्ट की। अब मैं अपने सर के लिए बोलना चाहूंगी। जो नेशनल लीगल एडवाइस है हमारे इस ट्रस्ट के, कभी भी सूरज को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। इसलिए बादलों के बारे में शिकायत ना करें, लेकिन सूरज का स्वागत करना भी कभी ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। महफिल में रौनक आती है आपके तालियां बजाने से। थैंक यू, थैंक यू। बताएं, आप पहनाएंगे? अरे वाह भाई वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मैं ये आपको पहनाऊंगा। ओके, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप एप्रिसिएशन अवार्ड या पुरस्कार अपने मुख्य अतिथि को 2 लोगों को देते हैं। श्री कमलेश पांडे को एप्रिसिएशन अवार्ड्स देते हैं। पे चढ़ाया है रंग, हमको गौहर किया, हम थे बेसुध संग। तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन। मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। हम संवरते नहीं तुम न होते अगर। जब भी हम बैठते हिम्मते हार कर। मैं सबसे पहले चाहूँगा थिएटर ग्रुप में श्रीमती सुभा सिंह हम सम्मानित करके अपने को मुबारक हो आपको। हमको बोलने दें, हमको भाई। सुधा जी, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप बोलें, क्योंकि हमने आपको यूट्यूब पे तो बहुत कहानी तो सुना हुआ है। आज अपने इस मंच पे सुनना चाहेंगे आपसे। और मैं बचपन से लिखती थी और मैं उसे अक्सर डायरी में अपनी रखती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं मैं सही लिखती हूँ कि नहीं लिखती हूँ। और मैं कविताएं अक्सर लिखा करती थी और कहानियाँ भी लिखती थी। कहानियाँ मैंने सबसे पहले सर को दिखाया था कि सर मैं लिख पाती हूँ कि नहीं लिख पाती हूँ। तो सर ने कहा बेटा बहुत अच्छी लिखती हो
आप लिखती रहना। जी। और मैंने लिखा, इसके बाद मैंने 3 कहानियाँ अपनी बुक में छपवाई, तो काफ़ी लोगों ने उसे सराहा, तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा डरती थी यूट्यूब वगैरह में सुनाने में, लेकिन सर का फिर हुआ कि हाँ नहीं तुम सुनाओ, तुम कर सकती हो। और मैंने अपनी पहली कविता थी एक, जो एक गीत चला था, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, उसी का मैंने जवाब दिया था। तो बहुत सर को कविता बहुत पसंद आई थी। अभी तो मुझे याद नहीं है। उसका आप नहीं सुनाइए। आज सुनाइए आप ये अवसर पर। मुझे याद नहीं है, बहुत पुराना हो गया, साल हो गया। ठीक। वो कविता बहुत पसंद आई, और मेरी वो पहली कविता थी जो यूट्यूब विकलांग साथी ट्रस्ट पर अपलोड हुई। और इसके बाद सर ने मुझसे कहा तुम कहानियाँ सुनाओ, तो मैंने जब पहली कहानी सुनाई तो मुझे बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन जब वहाँ पर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर लगा नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मैं लिखती गई, करती गई, सुनाती गई, सबको पसंद आई। और आज फादर्स डे है और मेरे ऊपर अपने बड़ों का हाथ है, अंकल जी का, सर का, भाई सब लोगों का, तो वैसे भी उसमें निखार तो आना ही था। जी जी जी। तो थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। बहुत और जो है सब लोग पसंद करते हैं, तो ये लगता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की थी, मैंने जो लिखा था, वो चीज़ें लोगों के सामने आ रही तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत थैंक यू। सुधा जी के विषय में बताऊं कि इनकी बड़ी परिमार्जनात्मक कहानियां होती हैं। एक इसी कार्यक्रम में एक वीडियो भी आ रहा है, उनसे भी मैं बात कर लूं। थोड़ा सा इस कार्यक्रम के विषय में बाहर से एक वीडियो आ रहा है। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। जी, हमारा नाम रजनी राजपूत है। जी। और जी, हम आपका चैनल दिव्यांगन चैनल और आपके कैमरामैन और विशाल सर को सभी को प्रणाम करना चाहते हैं। आपका दिव्यांगन चैनल हम देखते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लोगों का जो आपका जो लोगों के प्रति इतना प्यार है, वो इसमें आप जो बताते हैं, लोगों की इतनी मदद करते हैं, लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका चैनल मैं रोज देखती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। एक घंटा उसको देखती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आगे चाहूँगा कि इसके बाद प्रवीण सिन्हा जी को हमारे अतुल तिवारी जी माल्यार्पण करें। माल्यार्पण हो चुका है, एक बार फिर मैं माला पहले फोटो लगाने के लिए। जी। जी, और ये सर्टिफिकेट है, हम दे रहे हैं। और इसके बाद मैं जो हरदिल अजीज और सबसे ज़्यादा जिनका योगदान रहा है, आदरणीय रिजवान मंसूरी साहब, जिनका एक चैनल जैसा कि मैं बता चुका हूँ 630 से ज़्यादा व्यूअरशिप ले चुका है और 177 घंटे से ज़्यादा चल चुका है। और इनके कोई भी वीडियो ऐसे नहीं है जो 50 घंटे या 30 घंटे से कम चले हों। हाँ, यद्यपि इधर 1-2 महीने में इनके वीडियो ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, 2-3 घंटे ही चल पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके 30 घंटे सबसे कम वीडियो चलने वाले थे और 70 घंटे 40 घंटे। उनको हम सर्टिफिकेट देकर ये दिव्यांगन न्यूज चैनल अपने को बड़ा कृतज्ञ महसूस करता है कि वो इस अवसर के अनुकूल कुछ कहें, सुनाएं। अब सुनाने की बात जब आती है तो निश्चित रूप से मेरी मनसा तो यही है कि कोई कविता सुनाए। आदरणीय कमलेश पुत्र। मैं बहुत अभिभूत हूँ आज इस मंच पर आपने आमंत्रित करके और मुझे सम्मानित किया। और जैसा मैंने बताया आपको कि यह
2020 18 जून को दिव्यांगम चैनल की स्थापना हुई और मैं 18 जून 2011 को रेलिंग टूटने से तिमंजिल से नीचे गिरकर मैं दिव्यांग हुआ था। तो ये 18 जून का एक ऐसा संयोग है, मुझे लगता है वही आपके बीच में जो है वो सम्मान के लिए खींच लाया। क्या बात, बहुत बढ़िया। और यह जो यहाँ का वातावरण है ये किसी संस्था जैसा नहीं है, किसी चैनल जैसा नहीं है, ये वातावरण बिल्कुल पारिवारिक वातावरण है। और इस परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय विश्वकांत मिश्र जी जो उपस्थित हैं, उनका हमेशा हमें स्नेह प्राप्त होता रहा है। और कहीं भी जहाँ भी तो वो पूरी नज्म पूरी सुना अभी नहीं वो सही रुक रहा था। जहाँ कहीं भी कोई गुंजाइश हो हम लोग होते हैं बाद में यूज कर लेंगे। मुझे आमंत्रित करके और किसी न किसी बहाने हम मुझे कुछ लंच सम्मानित करते हैं, मंच पर प्रस्तुत करते हैं। चैनल पर कई बार उन्होंने इस स्थिति में भी मेरे आवाज पर आकर के जो है वो रिकॉर्डिंग की और कई बार तो ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया। तो ये उनका स्नेह है, उनकी आत्मीयता है। आइए इस परिवेश को दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं। ब्रह्मदीप में दिव्यांगम चैनल का सूची परिवेश। ब्रह्मदीप में दिव्यांगम चैनल का सूची परिवेश। खुशी खुशी प्रवीण सिन्हा, रिजवान जी, सुधा जी और दो कमलेश। वाह। श्री विश्वकांत मिश्रा जी को मैं नमन कर रहा सादर, जिनके कारण इस चैनल से परिचित है पूरा देश। जिनके कारण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दिव्यांगम चैनल से परिचित पूरा देश। और मंच पर आप देख रहे हैं कि जैसे आपने अभी कहा ना कि आपका वीडियो रिजवान भाई का जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाता है, इससे कम नहीं चला। तो ये ऐसे नहीं, जैसे वो कहते नहीं कि जो रिपीट होना किसी चीज को, तो उसको रिपीट रिसाइकलिंग, ऐसा ये रिजवान है। पहले जवान थे, उसके बाद फिर रिजवान हुए। ये विशेष बात है। तो आइए मैं अपने सभी दिव्यांग साथियों को दो मुक्तक देकर अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आज हमारे दिव्यांग साथी कहां कहां नहीं है। अभी विशा जी ने जो एक बात कही थी कि हमारे लोग बड़े संकोच में रहते हैं, पीछे रहते हैं, तो हम अपनी सामर्थ्य का अनुभव करें और अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। तब जो है वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम कहां कहां नहीं हैं। हम उड़ाते विमान को देखो, हम उड़ाते विमान को देखो, पर्वतों पर चढ़ान को देखो, पर्वतों पर चढ़ान को देखो, परों की मत अशक्तता देखो, परों की मत अशक्तता देखो, मेरी ऊंची उड़ान को देखो, अपनी ऊंची उड़ान को देखो। और आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस स्थिति में जब यह मेरे साथ दुर्घटना हुई और मैं बेड पर था, तो आप समझिए कि दवाएं जहां फेल हो गई थी, वहां हमें तो दुआओं ने और आपकी शुभकामनाओं ने खड़ा किया है। तो हम अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चार पंक्तियां और अंत में निवेदित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि पंख कटने का गम नहीं करना, विकलांगता, पंख कटने का गम नहीं करना, अपनी आँखों को नम नहीं
करना, पंख कटने का गम नहीं करना, अपनी आँखों का नम नहीं करना। अरे तुम जो चाहो तो व्योम को छू लो, तुम जो चाहो तो व्योम को छू लो, हौसला अपना कम नहीं करना, हौसला अपना कम नहीं करना, कम नहीं करना। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और मिशा जी को नमन करते हुए दीवानी को विराम देता हूं। मैं निश्चित रूप से आप लोग सोच रहे होंगे कि मिश्रा जी का जो स्वार्थ है वो समग्र स्वार्थ है, समष्टि का स्वार्थ है, और उस समष्टि के स्वार्थ में मुझे बड़ा लाभ होता है। कमलेश मृदु ऐसे व्यक्ति, इनको मैं ये कार्यक्रम जब से हुआ है, मैं इनका इतना मतलब मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, हमने कई कब सम्मेलनों में इनको सुनने का प्रयास किया जी, और इनकी कविताओं का मैं बड़ा आदर करता हूँ। मेरे मन में हर समय रची बसी होती है। तो ऐसे कमलेश मृदु को अपने बीच में पाकर मैं अद्भुत हूँ, गौरवान्वित हूँ। हमारा चैनल आपका बहुत ही कृतज्ञ। और इस बीच में जैसे कि कई कमलेश की बात थी, तो दो कमलेश तो हमारे बीच में ही हैं। तो दूसरे कमलेश बहुत ही निर्विवादित और बिना कोई लाभ लपेट के हमारे YouTube चैनल को निश्चित रूप से पहले दिन से अभी तक कोई भी YouTube का हमारा हर वीडियो निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता, लेकिन तब भी आप ऑनलाइन दर्शकों आपके सामने कह रहा हूँ, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन सारे YouTube के जितने वीडियो हैं उनको देखना और एक एक पल, एक एक चीज, एक एक शब्द को सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, उसके बीच में उसकी मीमांसा करना कोई कमलेश पांडे। और कमलेश पांडे जी ने बिना लाग लपेट के, अगर किसी क्रिएटर्स को बुरा लगा हो, उसने अगर इसको नकारात्मक रूप में लिया है, तो निश्चित रूप से वो फेल हुआ है। और वो दोबारा वो चैनल पे मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसका इसको चैनल चला रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्रिएटर हैं जिन्होंने इन समालोचनाओं से ही अपने हथियार त्याग और सरेंडर करते हैं। लेकिन उन्हीं कमलेश पांडे के इन वीडियोस के परिमार्जन का परिणाम है मिस्टर रिजवान मंसूरी जी, सुधा जी की कहानियाँ और प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा हमेशा सर माथे पर लगाते रहे हैं। आज मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में थोड़ा सा कमलेश पांडे जी जरा आज भी समालोचनात्मक रूप से हमारी तारीफ न करें, लेकिन समालोचनात्मक जो समालोचना करते हैं वो भी मेरी तारीफ। इस पे आदरणीय कमलेश पांडे। धन्यवाद आपके आयोजन मंडल को, इसको सबको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद का साधुवाद देता हूँ। ऐसे आदमी को बुलाना जी, ऐसे आदमी को बुलाना जो दूरबीन लिए बैठा हो, खुर्दबीन लिए बैठा हो जी, हाँ, तो ऐसे को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने भी अपने को बड़े सुधारने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुधर पाया। लोगों ने कहा ठीक है, तो मैंने अपने को वो वैसे ही रखा। खुर्दबीन भी जारी है, खुरपा भी है, फावड़ा भी है। जी जी जी, तो मैं करता रहता हूँ। ये आप लोगों की वास्तव में महानता है जो हमको झेलते हैं और सराहना करते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। बढ़िया संदेश दिया आपने, बढ़िया। तो कबीरदास जी ने कहा था कि उसको क्या है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मैं वो काम करता रहता हूँ, शायद मुझे भगवान ने इसीलिए बनाया था। लेकिन ये बात तो सब लोग अब जान गए होंगे, कम से कम जो यहाँ पर हैं और जानते हैं। उसके पीछे हमारी मंशा होती है कि आपकी कमियां दूर करें। जी जी जी, कमियां बढ़ाना नहीं, हतोत्साहन नहीं, चापलूसी कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है। सराहना बढ़िया है,
क्योंकि आपने देखा होगा मैंने उसमें सराहना भी की है, ऐसा नहीं कि जो कमी दूर करने का, कमियां निकालने का हमारा फर्ज है, तो सराहना करने कोई ठेके पर नहीं आएगा, मजदूर नहीं ला जाएगा, वो हमें करना चाहिए। तो आंखें खुली करके, दिल खोल करके कहना हमारा अपना स्वभाव रहा, समाज में, पड़ोस में, परिवार में, हर जगह। ये कुछ भी, जैसे आप हैं, आप हैं, जो भी है बनावटी नहीं हो सकते भाई, लोग मैं भी बनावटी नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है जी जी ये सब है। जी जी। तो आप लोग सराहना के पात्र हैं। मैं अगर ज्यादा समय न हो रहा हो तो मैं व्यक्तिगत भी कुछ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बोले, आप बोले, आप बोले, सभी के लिए बोले। क्योंकि 3 4 5 जितने भी दर्जन बैठे हुए सारे हम सामने भी देख रहे हैं और वीडियो पर भी देख रहे हैं। जी 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 जी। तो वीडियो में जो कहा है उसका विषय वहीं से शुरू करें। अपने ये जो हमको ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा पहले हैं और चैनल से पहले से परिचित हैं, जी जी, हमारी निजी जिंदगी से भी बेहतर वाकिफ हैं। जी जी। और हम जब कहीं काम करते थे जहाँ पर हम मंच पर थे और हमारे दर्शक बहुत ज्यादा थे, किसी सीट में जब आदमी बैठा होता है तो वो सैकड़ों आंखों की नजर में होता है, तो मैंने वो आंखें भी झेली हैं, देखा है। हर आदमी को लगता है कि वो अच्छा है, लेकिन आगे वाला क्या कहता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप ठीक ही थे, तो उस समय से देखा है और इन्होंने हमें कई वीडियोस में एपिसोड भी हम पर बनाए। मैं खुशनसीब हूँ कि आप इस चैनल का एक दृश्य भी बना। क्या बात, दर्शक तो था ये, लेकिन दृश्य भी बनाओ, ये अपना सौभाग्य। और यहाँ पर मैं कह दूँ, मैं सोचता हूँ इन हाउस ही है, ये तो ऑनलाइन भी हो रहा है, लोग हमें जान ही कहे कैसा आदमी है, तो जो भी गलत भी कहूँगा तो जानते हैं ऐसे बोलेगा, कितना सुधार के बोलेगा। जी जी जितना सुधारेगा वो कुछ न कुछ जो है वो टेढ़ा रहेगा। जी जी। ऐसा लगता है बोला वैसे रहना है जी, तो मौलिकता भी बनाए रखना है, अपनी इज्जत बनाए रखना है, जो वही इज्जत बनी है, टेढ़ा बोलने वाली, टेढ़ा देखने वाली। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि रिजवान जी के पास अपना कुछ तैयारी करके लाते हैं, मैंने व्यक्तिगत भी कहा है, लेकिन कई बार भावावेश में अपना वो कंटेंट जो लेते हैं कई बार भटक जाते हैं और बहुत देर से आते हैं, वो रह जाता है। और अब आपको बहुत सारे लोग जान चुके हैं, अब आपको अपना परिचय कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना हाव भाव दिखाने की जरूरत नहीं। इधर मैं देख रहा हूँ कि आप या बता दूं, देख नहीं रहा, बता दूं कि लाइव प्रोग्राम में और रिकॉर्डेड प्रोग्राम में फर्क है। सही। जैसे लाइव में हम बोल रहा हूँ तो मैं इनको डायरेक्ट एड्रेस कर सकता हूँ कि आप जरा ध्यान दीजिए, आप ताली बजाइए, आप ये करिए, वो करिए। लेकिन अगर ओनली इन हाउस रिकॉर्डिंग हो तो ये भाव ठीक नहीं होते। मैं सोचता हूँ आगे से आप करेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका समय बचेगा और जो कंटेंट लाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं वो पहुंचेगा। अब आपके चैनल को ये चीज दिक्कत नहीं है कि इसके व्यूअर कितना बढ़ चाहिए और व्यूइंग आवर कितने, वॉच टाइम कितना चाहिए, वो आपने लेवल पार कर लिया, सही पास। अब आपको उसकी गुणवत्ता बढ़ाए रखना है। एक मंजिल पाने के बाद में महत्व ये नहीं है कि दूसरी मंजिल मिले, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण उस मंजिल पर हम टिके रहे। बहुत बहुत बढ़िया कहा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, बढ़िया। इसलिए अब आप लोगों की और जिम्मेदारी हो जाती है, जब आपका दायरा बढ़ता है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जी, तो आप उसको बनाए रखें, ये सब करेंगे। प्रवीण जी ने हमको बहुत झेला है कई बार समालोचना के बजाय आलोचना के स्तर भी झेला, मैं स्वीकार करता हूँ जी जी। लेकिन उसके पीछे भी हमारा स्वार्थ दिव्यांगन चैनल की गुणवत्ता बनाए रखना ही है। प्रधानमंत्री महोदय के उस आह्वान का, उस उपादान का अगर किसी ने स्वीकार नहीं किया तो मुझे बड़ी तकलीफ है। सैकड़ों सालों से आप सारे लोग विकलांग थे, आज आप दिव्यांग, नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ एक लड़का था, बड़ा गोरा कारा था और उसका नाम रखने का नंबर आया, दादी ने कहा नाम कल्लू रखो। हाँ। तो कल्लू रखा, तो पूछा मैं क्यों, कहा कि नजर न लग जाए। तो नामकरण के पीछे कुछ न कुछ भूल सही तो हो। तो जब विकलांग कहा जाता था तो हमारे जो लोग थे वो तो विकलांग कहते थे, हमारी भी विकलांगता बढ़ जाती थी, हमारा हतोत्साहन होता था।
दिव्यांग कह करके हमारे शब्द से ही प्रोत्साहन किया गया। दिव्यांग, दिव्य का मतलब शायद आप लोग समझते हो जी। देवता जैसा स्वरूप, देवता जैसा जिसका है अंग, वो है दिव्यांग। तो पहली बात तो ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने सभी को पर्याप्त दिव्यता दे रखी है। ये शरीर कभी बन सकता है, बिगड़ सकता है, मान लिया हमारे सारे अंग ठीक ठाक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके अपेक्षा अनुसार देखने में ठीक ठाक हो। जी जी। ये सुंदरता एकदम आंखों में देखने के वाले के ऊपर निर्भर करता है, वास्तविकता से उसका मत लड़ने का। इसीलिए विकलांगता जो है ये शरीर की मोहताज नहीं है। जो 4 पैर, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान सब दिख रहे हैं, क्या आप समझते हैं वो सारे ठीक हैं? मैं कहता हूं क्या मैं विकलांग नहीं हूं? अगर मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूं, मेरी सोच सकारात्मक नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं हूं, पड़ोस के लिए उपयोगी नहीं हूं, यहाँ के लिए, तो मैं आपसे ज्यादा बड़ा विकलांग हूं। मुझे सकलांग भी कहलाने का हक नहीं है। दिव्यांग तो छोड़ दीजिए, आप स्पीच दें आपकी इसके बाद। मेरी इस बात पर है तो दिव्यांगता को आप लोग स्वीकार करिए और देखिए। विकलांगता एक शरीर की स्थिति है, लेकिन दिव्यांगता आपके व्यक्तित्व की स्थिति है, आपके मन की स्थिति है। तो वो है। अन्य कई बातें हैं, जैसे आप चटकारे लेते थे, मैंने फिर व्यक्तिगत पता किया चटकारे क्यों लेते हैं कि मैं बार बार कमेंट किए जा रहा हूँ, सुधार नहीं हो रहा है, तो मालूम हुआ साहब आप जो पुड़िया के शौकीन हैं। मैंने वो भी सीधा साधा कहा भाई पुड़िया आपसे नहीं है, पुड़िया से आप नहीं है, पुड़िया आपसे और ज्यादा नहीं छोड़ सकते। मैं तो एकदम चाहता हूँ कि छोड़ ही दीजिए, लेकिन भाई उन 15 मिनट के लिए छोड़ने में क्या दिक्कत है? 15 मिनट के लिए लोग अपना लड़के से अलग हो जाते हैं, बीवी से, अम्मी से, घर से अलग हो जाते हैं। आज आप इस तरह से छोड़े बैठे कि नहीं बैठे? सही तो पुड़िया भी छोड़ सकते हो, शायद छोड़ दी, कभी कभी आ जाता है थोड़ा। जी जी जी। आपका जो पंखा है हमको दिखता तो नहीं, लेकिन सुनाई बहुत जोर पड़ता है। पंखे की मरम्मत कितने पैसे लगते हैं, तो आपको डिस्टर्ब करता होगा। चैनल वालों कितना बड़ा व्यूअर ग्रुप है आपका, इंटरनेशनल हो गया है। तो हम बहुत कुछ करते हैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए करते हैं। हम इन्हीं घर पर नहीं रहते। मेरा फर्ज था कि मैं किसी सभा के अनुरूप व्यवहार करके, कपड़े पहन करके, जो आप सभी लोगों ने ध्यान रखा, तो जब हम दूसरे सामने पेश होते हैं तो अपनी बात बहुत जरूरी नहीं होती है। हमारे अपने जो आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह वो ठीक नहीं होते। समाज के सामने जाते हमें समाज के अनुरूप होना चाहिए, ये अपना चाहिए। और शायद ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं तो मैं भी कमेंट किया है। जी जी जी। सुधा जी, लीजिए। सुधा जी की कहानियां निश्चय ही बहुत अच्छी होती हैं। इधर में कहीं और व्यवस्था, जिम्मेदारियां आ गई, मैं नहीं देख पाया था, तो सुधा जी ने कहा कि फोन करके बताया कि भाई साहब क्या हो गया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, कहानियां भी बढ़िया है और देख रहा हूँ। और शायद ये भी था कि मैं वही बातें बार बार लिख रहा था, तो मैं भी लगा यार ऐसा न हो मैं डिबेट हो जाऊँ, बदनाम हो जाऊँ, ये क्या आदमी है, बुलाऊ काम नहीं है, ब्लैक कर दे। सही कह रहे हैं। तो इसलिए भी थोड़ा हमने अपनी भाषा बदली थी, लेकिन आप लोगों को प्रेम से लग रहा है कि शायद हम लोग गलती की, वो ठीक नहीं किया। खैर कोशिश करेंगे कि अपने फॉर्म में बने रहें। जी जी। तो आपकी कहानियां बहुत बढ़िया रहती हैं। मैंने व्यक्तिगत भी कहा है, हम जिन सबके लिए कहा, जिनको पब्लिकली नहीं कहा, शायद उनको बुरा भी लगेगा, ये बाकी लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा। तो आपका जो रिकॉर्डिंग का परिवेश होता है वो बहुत अनुकरणीय होता है, मैंने उसकी तारीफ की। हमारे कुछ भाइयों ने कहा संकोच हम ओपन में नहीं करेंगे, हमने कहा क्यों नहीं करोगे? अरे भाई साहब, वो अंदर बना करके आपको अपना स्टूडियो बनाना पड़ता है, वो तो बनाया है, प्रकृति ने बना के दिया है। वहाँ पर जो म्यूजिक दे सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बुलबुल बोल रही है, सुबह गौरैया बोल रही है, और जब बोल रही माँ भी कभी कभी बोलते सुनाई पड़ते हैं, कभी कभी कोई पिल्ला भी कुत्ता टहलते हुए चलाता है। ये तो भगवान की बनाई से दुनिया है, इससे हम क्यों अलग होना चाहते हैं? ये तो सृजन करना पड़ता है बहुत लोगों को आर्टिफिशियली, ये तो नेचुरली मिला है। तो हमने आप लोगों से भी कहा इसको करिए। प्राकृतिक जो प्रकाश होता है उसकी रिकॉर्डिंग का मजा कहीं नहीं चाहिए, प्रकाश कर दी। अभी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप ध्यान देंगे यार इधर चेहरे लाइट नहीं थी, वो नहीं थी, सूरज भगवान लाइट दे रहे हैं। और प्रातः काल तो सूरज मृदु भी होता है। क्या बात।
वो कट भी नहीं होता है, तो उसको जला जा सकता है। तो ये आपका बड़ा अनुकरणीय आपने शब्द ने वहाँ पर किया है, उसका फायदा उठाया है, मैंने इसको भी इंगित किया है। तो आप लोग भी इसको करें, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है और वो सराहनीय ही होगा। हमारी कॉलर कहाँ गंदी है ये केवल हमको मालूम है और हम बड़े परेशान हैं, लेकिन किसी ने अभी तक देखी मेरी कॉलर गंदी है। जी जी। तो ये न सोचे कि आपका ये रिकॉर्डिंग खराब होगी, अपने आप क्यों खराब करने वाले पांडे जी है ना बैठे बताने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये है, एक बार आपने अपनी कोई रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी लेकिन चैनल पर नहीं सुनी। जी जी। मैंने तुरंत फोन किया दोनों लोगों को जी। भाई सरबत जी को मौका क्यों नहीं दिया जाता। जी जी। क्योंकि आपके व्यक्तिगत रूप से पहले से परिचित हूँ, जानता हूँ कितने क्रिएटिव हैं, कितने सपोर्टिव हैं और इन दिव्यांगता को चुनौती देने वाले हैं। तो हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। तो हम आया रहता क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग में अकेले व्यक्तित्व में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुझे खुर्दबीन लगानी पड़े, खाली सामान्य आंखें ही ये काम करती हैं। बहुत बड़े भाई बहुत बड़े संदेश जी, आपसे समझता हूँ 4-5 साल से मैं वाकिफ हो पाया। हिंदी सभा में आप हिंदी सभा सीतापुर में है, ये साहित्यकारों की है और 1942 में बनी थी, स्थापित हुई थी पहले थी। यहाँ के लोग महत्वपूर्ण मैंने जोर देकर के इसलिए कहा ये उस समय बनी थी जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी का बोलबाला था, शायद फारसी अरबी भी चलती थी सरकारी दस्तावेजों में, अभी तक बैनामे की भाषा वो वही रहती है। उस समय हिंदी की चिंता करना और हिंदी के सह स्थापित करना कितना बड़ा रहा होगा और क्या उनका विजन रहा होगा। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सभी साथी हिंदी वाले हो चाहे उर्दू वाले, माफ करना भाई साहब, हम न हिंदी की इज्जत करते हैं न उर्दू की इज्जत करते हैं, अंग्रेजी के दबाव में। हिंदी सभा को मैं इसलिए जानबूझ कर कह रहा हूँ कि उस समय आप जब दबाव नहीं झेला तो आप किसका दबाव है। अब तो आप कम से कम पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हैं, सही स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी के प्रति लगाव नहीं है। हमारे बच्चे सभी के, शायद ही किसी के बच्चे कॉन्वेंट में न पढ़ते, किसी को मालूम है कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले टीचर्स की योग्यता क्या है। सब इंटर फेल हैं, कहीं जिनको कुछ नहीं मिलता वहां पर, और आपके बच्चे की फीस होगी 500-700। बहुत सारी टीचर बेचारी 500-700 तक पढ़ा रहे हैं, उनका रिक्शे का किराया और रोजाना का साफ सफाई का मेकअप का नहीं निकलता। तो जिनका ये स्तर तो कहाँ से शिक्षा कहाँ से बढ़िया होगी। तो आप लोग गलती करते हो। सरकारी स्कूल थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे, जुड़ेंगे, जागरूक गार्जियन बन के जाएंगे तो स्कूल भी सुधरेंगे। लेकिन वो टीचर्स योग्य हैं, वहाँ का सिलेबस बढ़िया है। हम लोग जब पढ़ते थे तो शायद सिलेबस में 2 किताबें थी या 3 थी, बहुत हल्का सा बस्ता था और अपना मोह से आते थे जाते थे। आज लड़के का वजन कम, बस्ते का ज्यादा, क्या होगा उस बच्चे की कमर का। तो ये सब अंग्रेजी का प्रभाव है, मैं उसमें ज्यादा दूर जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो इन सबसे हम लोग बचें और कोशिश करें कि अपना सही रहे, हिंदी में करें। हमारे यहाँ बहुत सारे इन्विटेशन मिलते हैं जिनको हिंदी में पढ़ना नहीं मालूम, मिलता अंग्रेजी में। तो क्षमा करना, मैं ज्यादा हो गया। तो इसका मैं ये आपने देख ही लिया है कि हमारे मृदु जी कभी नहीं है, आज भी कभी है, और बाकी हमारे इतनी आसानी से उपलब्ध हो गए, एक अलग बात है। लेकिन आपका राष्ट्रीय पहचान है, बहुत बढ़िया लिखते हैं और सदैव सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि लिखने वाले जाने क्या क्या लिखते हैं। तो मैं यही बात अपने समाप्त करूंगा कि हम अपनी कलम में रोशनाई का प्रयोग करें, सियाही का नहीं। क्या बात, जी जी जी, रोशनाई से, गुड, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। रोशनी का प्रयोग करें, स्याही का नहीं। हेलो, हमारे बीच में देखिए अपना परिचय दीजिएगा जरा कृपा करके। हमारे बीच में लाइव भी लोगों को पता था, तो बहुत से लोग बाहर से जो हम लोगों के परिचित नहीं है, ना हम लोगों ने किसी से कहा है, लेकिन हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो फोन करके आपकी बात कर रहे हैं। तो मैं जरा चाहूंगा कि आप बोलिएगा, प्लीज अपना परिचय दीजिएगा, आप दिव्यांगन में क्या देखना चाहती हैं, क्या चीज पसंद करते हैं। मेरा नाम निधि शुक्ला है
मैं दिव्यांगम चैनल को मतलब लगातार देखती हूँ और उनकी कहानियां जो होती हैं मैं उसको एक फ्री टाइम होता है मैं उसको बैठती हूँ और सुनती हूँ। क्योंकि भगवान ने मजबूत हाथ और पैर दिए हैं चलने के लिए, लेकिन जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं एक और बात बताना चाहूँगा प्रवीण जी के विषय में, रिजवान जी के विषय में। तो कमलेश जी ने बहुत कुछ किया, बहुत कहा, लेकिन कमलेश जी ने पता नहीं क्यों ये पहना दिया तो मेरी आलोचना ही नहीं किया कुछ। और जब तक किसी की आलोचना नहीं करते वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन इनको लगा कि अब हमको चूंकि ये बड़ा मानते हैं तो इसलिए आलोचना शायद हमारे सामने न कर रहे हों। और आलोचना का मैं इनका बड़ा इंतजार, बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, बल्कि ये आपका संकेत है कि मैंने आपकी समालोचना क्यों नहीं की। कोई भी दूरबीन हो, कोई भी खोजबीन हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। वो इतना माइन्यूट नहीं देख पाती है, अणु तक देख सकती है, परमाणु तक नहीं देख सकती। सही 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 सही। तो मुझे कुछ दिखा नहीं, ये एक सच्चाई है जी। और मैं किस मुंह से आपकी आलोचना करूं? क्या बात, बहुत बड़ी। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में आप लखनऊ से दौड़ करके पहले आ गए, 1 बजे कहा था, पौने 1 बजे शायद 12 बजे आ गए। सही सही। मुझसे कहा था मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ, हाथ पैरों साबुत हूँ, और मैं इंतजार कर रहा था फोन का और तैयार भी नहीं था, आने में विलम्ब हुआ। जी जी जी। कैसे मैं कर सकता हूँ आलोचना? आलोचना करने के पहले तो कुछ अपने पास होना चाहिए। गुण छोड़ने के पहले गुण की आलोचना नहीं की जा सकती। जी जी। तो आप इतना सकारात्मक हैं, रचनात्मक हैं, सक्रिय हैं, अनुकरणीय हैं, तो मेरी नजर कहीं पर ऐसी नहीं टिकती है। मैं तो आपकी आलोचना सुन भी नहीं सकता, शायद बात लंबी हो जाएगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पापा जी, हमारे बच्चे कुछ संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। मैं एक और बात बता दूं जी बाबा। तो ये देख कैसे पाएंगे दुर्गुण भला? देख कैसे पाएंगे दुर्गुण भला? सद्गुणों के की खान है जो संत है। वाह। सद्गुणों की खान है जो संत है। आप हम तो विष्णु का पर्याय है, कमलेश विष्णु का पर्याय बाकी। आप हम तो विष्णु का पर्याय है और सामने ये विष्णु के भी अंत है। क्या बात। तो कहाँ तक वहाँ तक पहुँचे? ये विष्णुकांत है। मैंने बताया था कि आप आशु कवि हैं। आशु कवि तुरंत लिखने वाला, सोचने वाला। सर थैंक यू सर। मैं एक, जब तक इस पे आप लोगों ने सबकी बात कही, एक नाम जिसके विषय में कमलेश पांडे जी ने मुझसे कहा कि सरबत को क्यों नहीं लेते। सरबत खान अपने, मैं जब कभी इनके यहाँ पहुंच जाता हूं और ये बड़ा मेरा खातिर और ये ले आओ वो ले आओ, उस समय ये अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते। ये मुझको बड़ा कष्टकर लगता है। इसलिए इनको मैंने YouTube से अभी तक बिल्कुल अलग रखा है। और अभी इनको क्या किया, इन्होंने बड़ा आग्रह करके हमारा एक इंटरव्यू लिया। और मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू, ये उस दिन यहाँ पे एक कार्यक्रम था हिंदी सभा में, अवधि साहित्य के ऊपर था, उसमें आया था। फिर मैं सरवत जी के यहाँ गया और सरवत जी ने कहा कि आज मैं साक्षात्कार आपका लूँगा। हमने कहा भैया आज तुम हमको नौकरी देने वाले हो जो इंटरव्यू हमारा लोगे? नहीं, इंटरव्यू आपके चैनल के ले लूँगा, अपने चैनल के ले लूँगा। हमने कहा ठीक है, क्या पूछोगे? जो कुछ भी पूछा तो बड़े साधारण रूप से लिया। लेकिन साहब वो जो इन्होंने इंटरव्यू लिया वो अभी तक, मतलब 3-4 दिन हो गए, मेरा ख्याल 4 दिन 5 दिन हो गए। किस तारीख को था? 15 तारीख तो उस दिन से लिया था। अभी तक उसका कम से कम 40 घंटे से ऊपर वो चल चुका है और 675 या 676 व्यूअरशिप है उसकी, जो कि हमारे करीब 6 महीना में किसी वीडियो को नहीं मिली।
उससे पहले मिली है, लेकिन ये इनका टेक्निकल मास्टर हैं, जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे, और ये वीडियो बड़ा बढ़िया बनाते हैं और किसी भी हमेशा ये सकारात्मक सोचते हैं सरबत खान, और सकारात्मक बातें अपने बच्चों को पढ़ाते। पता नहीं इनके यहाँ के इनके इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ नौकरी पा चुके हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में, बैंक में हैं, प्राइवेट कंसर्न में हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सरबत खान जी ने आगे पूरी तैयारी की है। मैं आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर के। मैं आज का जन्मदिन है, तो अनुमति हो अगर आप लोगों की तो एक केक काट दिया जाए, और फिर केक काटने के बाद आज कार्यक्रम, चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम, कोई आउटडोर कार्यक्रम नहीं है, इंडोर कार्यक्रम अपना तो आप ही कह दीजिए। हाँ, अपने से बढ़ती है ना 5 मिनट में प्लीज। आप बैठे। दिमाग में रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग इस आयोजन में आए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मुझे वो तो जैसे अभी हमारे गुरु जी ने बहुत बताया कि आप, मैं इनको सम्मान क्यों करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 20 लाख का लोन कर दिया और फ्री हो गया है, ठीक है, अब तो बैंक में भी नहीं है। मैं सम्मान इसलिए करता हूँ कि ऐसा मुझे रगड़ता बहुत है, मतलब गुरु है ये मुझे रगड़ता बहुत है। 2 गुरु जो मैं यूट्यूब पे नाम देता हूँ वो मुझे बहुत रगड़ते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन ये सामने जो गुरु बैठा है हमारा विष्णुकांत मिश्रा, वो सामने तो तारीफ करेगा और फिर फोन करके कहेगा ये कमियां तुम पे रही हैं। और कभी कभी क्रिएटिव ग्रुप हम लोगों का है, उसमें भी लिख दिया करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मुझे लगता है 3 से 4 मिनट मुझे रगड़ा गया, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ रगड़ा गया, इसका मतलब अब निखार आएगा निश्चित रूप से। तो हम लोग वैसे भी सकारात्मक सोचने वाले हैं, और दिव्यांग के विषय में आप लोग जान ही चुके हैं कि दिव्यांग शब्द का अर्थ क्या है। और हमारे जो युवा, मतलब जो सामने कमलेश मुर्दू जी युवा जो बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक ऐसा नया नाम दे दिया। रिजवान तो मेरा नाम बेसिकली है ही है टीकापड़ी में, तो जो री जवान, आज मुझे बड़ा गौरवान्वित है हमारे माता पिता ने जो ऐसा नाम रखा कि री जवान, कि जो जवान को री कर दे वो रिजवान है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो सफर रहा वो बहुत ही मतलब छोटा छोटा सफर रहा। श्री रजा हुसैन साहब इस समय नहीं है यहाँ पे उपस्थित है, मनोज जी अभी वीडियो कॉल पे आए थे, तो और एक कोई डॉक्टर साहब थे के साथ में उसी स्टूडियो में मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि मजबूरी ने कोई बहाना कर लिया कि घर में बीमारी थी, घर में परेशानी थी, इसलिए मैं फोन नहीं दे पाया। और मुझे जो हर घंटे को अपना 15 मिनट 10 मिनट देखता है, वो कहीं ये ना कहते कि मजबूरी जी तो आते जाते रहते हैं, इनका तो बस आना जाना लगा रहता है। चलिए खैर, मैं 4 मिनट का वादा किया था और 3.5 मिनट हो चुके हैं। मैं अपने सभी गुरुओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ, जो लोग उपस्थित हैं वो आभार करते हैं। और जैसे कि एक मुझे नहीं पता मीडिया का क्या नाम है, इसने कहा कि सूरज करके कुछ बताया था, बहुत बातें हुई। तो सूरज का काम है लोगों को रोशनी देना, लेकिन सूरज तब तकलीफ देता है जब वो सर पे आ जाता है। सूरज तब तकलीफ देता है जब वो सर पे आ जाता है। चलिए सरवत जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। 4 मिनट करना। साथियों नमस्कार। विशेष आभार आपके मुख्य अतिथि का, जिन्होंने एक समालोचना के माध्यम से दिव्यांगम चैनल को प्रमाणित करने का काम किया। और विशेष शुक्रिया हमारे आश्व कवि मृदु दादा का, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद अपनी आश्व कविता के सहारे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी इस दिव्यांगम चैनल के क्रिएटर सीईओ एमडी आदरणीय मिश्रा जी के बारे में, तो इनके बारे में कुछ विशेष तो कहने वाली बात है नहीं। एक छोटा सा उदाहरण एक दिव्यांग बालक केवल इस बात का देगा कि जब वो 10 या 11 साल का था, उस वक्त उसके माँ बाप उसके लिए रोजगार जानते क्या ढूंढ रहे थे कि इस बच्चे के नाम से 8-10 रिक्शे चलवा देंगे, 20 रुपए सुबह 20 रुपए शाम तक किराया आएगा, इसको रोटी की कोई दिक्कत नहीं है। इसे छोड़ देना इसको।
दिव्यांग बालक को आदरणीय मिश्रा जी का सहारा मिला। साथ चलते चलते आज वो दिव्यांग बालक प्रवीण सिन्हा बन के दिव्यांगम चैनल के माध्यम से आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये जो एक काम किया है, जिसको कहते हैं कि फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाने का काम, ये दिव्यांगम चैनल और मिश्रा जी का कमाल है। और जहां तक इस चैनल की अगर खूबी की बात करें तो जो विशेष हम पर प्रभाव डालने वाले एपिसोड इसके रहे, एक रहा अशोक जी का, जो आज किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनका एक विजेता कार्यक्रम है, जिसने हमको यह सिखाया कि हम शरीर से तो जरूर, माफी कहते हैं विकलांग या दिव्यांग की बात नहीं कर रहे, शरीर से तो हम दिव्यांग हो सकते हैं, लेकिन हौसले और हिम्मत से नहीं। और उसके बाद सुधा दीदी की एक कहानी, जिसमें लड़की मायके में लड़पन दिखाती थी, ससुराल में उसको उसके पति से ज्यादा उसके सास ससुर प्यार करते हैं, जिसमें मैंने आपको शायद कमेंट बॉक्स में आज के युग की महादेवी वर्मा का नाम दिया, बेटियां। उस कहानी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसी ही 2-4 कहानियां पीके वर्मा जी की जो एक बायोग्राफी आई, इन कहानियों ने एक हौसला दिया, एक हिम्मत दी कि हम लोग कुछ बने और कुछ करें। अभी आदरणीय पांडे जी ने एक बात कही, जैसे हमारी बात हुई थी, जो सबसे पहले आपसे तर्क वितर्क नोक झोंक हुई, वो दिव्यांग और विकलांग के सब्जेक्ट पर हुई थी। मैं मतलब बड़े माफी चाहता हूँ, मेरा आग्रह दिव्यांग शब्द का विरोध करना नहीं, मेरा आग्रह केवल समाज से इतना है कि अगर आपने हमको नाम के द्वारा जमीन से उठा करके ऊंचाइयां दी, तो उसी नाम के अनुसार हमारी सुविधाएं भी हमको मिले। ये और है इसका बिल्कुल उल्टा। मैं जान रहा हूं कि आज रिकॉर्डिंग हो रही, पूरी दुनिया देख रही है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि विकलांग कल्याण विभाग में बिना अनबॉक्सिंग काम नहीं होता। तो अगर हमको रिश्वत दे करके बैसाखी लेनी है, अगर हमको रिश्वत दे करके पेंशन लेनी है, तो हम विकलांगे ठीक है, तो दिव्यांग बनाना बेकार बात। केवल एक इतनी सी बात, आज दिव्यांगम चैनल अपने 3रे साल में प्रवेश कर रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। मंच पे जो 6 लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है, उसमें मैं भी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। 6 लोग बैठे हैं सामने, अच्छे लोग आपसे ज्यादा पान नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 6 और अच्छे का कंपटीशन चल रहा है, और हमको लगता है कि सभी ये जो अच्छे लोग हैं, ये महा अच्छे लोगों से प्रेरित हैं। तो आज का ये कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है। इससे पहले कि मैं मुख्य अतिथि और सभी लोगों से निवेदन करूं कि यहाँ पे आज इसका इस शिशु चैनल का बर्थडे मनाया जाए, मैं इन बच्चियों को, जिनको जो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत, जिनको कंपटीशन में जो बीट किया है, आगे बढ़ी हैं, उनको मैं मुख्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा इनको भी सम्मानित कराने का कल्पना करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि सरबत खान जी सबके नाम पढ़ते जाएं, और एक एक बच्ची मुख्य अतिथि के सामने क्रमशः, एक आदरणीय कमलेश पांडे जी के द्वारा, एक आदरणीय कमलेश प्रदू के द्वारा इसका वितरण होता रहे। और फिर एक नाम मैं स्पेशल सबसे आखिर में रखना चाहता हूँ, सुलेखा के विषय में आपको लोगों को बताऊंगा, जो यहाँ अच्छे और 6 सभी लोगों को विस्मित कर देगा, जो सुलेखा ने जो काम किया है। तो सुलेखा को मैं वो सर्टिफिकेट देने से पहले उनके विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। ओके, जो ये प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम इससे पहले अपने विष्णुकांत मिश्रा जी के जो इंटरव्यू लिया था, बताया था कि आपने कई कौशल विकास केंद्र खोले हैं विकलांगों के हित में।
और कई आपने सिलाई कढ़ाई केंद्र खोले हैं विकलांगों के हित में, तो आपके द्वारा जो कौशल विकास केंद्र के द्वारा आपने सीतापुर से फिरदौस कंप्यूटर में जो विकलांग बच्चे पढ़े हैं, तो उनको प्रमाण पत्र देके आज इसमें उनको सम्मानित कर रहे हैं इस सभा में। एक बात हम सर के लिए बोलेंगे, सर जी की जो वो स्पेशली जो वीडियोस आते हैं उनके लिए हम बोलेंगे कि जब इससे पहले जब प्रवीण सिन्हा और मलिक मंसूरी और भी जो हमारे पार्टिसिपेटर जब वीडियोस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन जब चेहरा कहानीकार के रूप में सुधा जी का सामने आया तो हमने पापा जी से बोला अब तो यूं महसूस हमको हो रहा है जैसे पुराने जमाने में एक नाटक था हम लोग, कि एक बार वो स्टार्ट हुआ तो कल अब क्या होने वाला है तो ध्यान वहां पे लगा रहता है। तो ये कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से इसको ऑपरेट कर रही होती है कि कल फिर ध्यान लगा है नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है। तो अब तो इसका जो समय आ गया है कि बहुत अच्छी प्रमोशन की ओर, बहुत बढ़िया। यही अगर देखा जाए इसका जो आपने आत्मा या व्यूवर्स या जो सब्सक्राइबर्स जो क्रिएट इंक्रीज हुए हैं, तो आपका इससे बहुत बड़ा रोल रहा आपका। थैंक यू फॉर दिव्यांगम। तो ये जो प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसका पहला नाम ले रहे हैं सुलेखा। सुलेखा जी को बताऊं उसके विषय में मैं अपने अतिथियों और सभी लोगों को और इन बेटियों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आप अनुप्राणित हो। ये लड़की ITI खैराबाद में इसने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण करने के बाद इसने BA पास किया। BA पास करने के बाद इतनी गरीबी है इसको घर से बाहर शौचालय तक नहीं है, बाहर जाती थी तो वहां पर इनको पड़ोस के बदमाश लोग परेशान करते थे। आज भी शौचालय नहीं है, तो बड़ी मुश्किल में घर वालों ने, पड़ोस के दिग्गजों ने इनको बाहर जाने के लिए शौचालय जाने से भी रोक दिया। अब इनको पड़ोस में ही गड्ढा उड्ढा खोद करके किसी तरह से बनाया हुआ पक्का घर नहीं बना। इसी बीच में हमसे संपर्क हुआ और इनको एक सिलाई मशीन हमने दी और एक सिलाई मशीन हमारे सुनील श्रीवास्तव जी जो आज नहीं आए, आ सकते थे, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पास से दी। तो 2 सिलाई मशीन और 2 सिलाई मशीन इनके पास अपने पास थी। और इस बिटिया ने सिलाई जो सीखी थी उससे अपने करीब गांव की 25 लड़कियों को उसमें भर्ती किया, 25 लोगों को सिलाई सिखाने लगी। और अब इनका लक्ष्य है कि कम से कम 100 लड़कियों को हम सिलाई सिखाएंगे और 100 रुपए की फीस रखी है, 100 रुपए की फीस रखी है। और ये BA पास हैं, ITI हैं और हमेशा सिखाती हैं। अब CDO साहब से हम मिले और CDO साहब से ही मिले तो CDO सीतापुर ने इनके लिए अनुग्रह राशि और कुछ लोन 5 लाख का मंजूर किया है, जिसमें से 40% इनको फ्री मिलेगा और उसका बाद में रिपेमेंट उनकी शर्तों के आधार पर कुछ कम रेट पे पर, शायद पांडे जी ज़्यादा जानते हो, उस पर मिलेगा। और वो इन्होंने कहा है कि कोई आपसे अगर 1 पैसा इसके लिए मांगे तो हम उससे सीधे शिकायत करें। वो बहुत उनका बड़ा स्नेह है, बहुत इनको वो देख भी आए, ब्लॉक पूरा इनके यहाँ जाता है, देखता है और स्कूल चल रहा है। लेकिन अभी शौचालय नहीं बना, लेकिन शौचालय की परिधि में जो प्रधानमंत्री शौचालय है उसमें नाम इनका आगे आ गया है। अब प्रधान जी, अब मैं आपका रिकॉर्ड कहूँगा, उनकी कुछ अपेक्षा है इनसे तब वो शौचालय बन सके। अभी कहती सर आपने कहिएगा नहीं तो वो रुक जाएगा, तो हमने कहा अपेक्षा तुम पूरी नहीं करना, चाहे जो कुछ धनों की अपेक्षा है प्रकारांतर में। तो इस बेटी को प्रोत्साहन दें, आपको बात दें। जब मैं इसको सर्टिफिकेट के लिए अभी बुलाया हूँ तो मुझे बड़ा प्रफुल्लित मन से बुलाया है और मैं आपका सर्टिफिकेट पा करके ये और दिन दुगना रात चौगुनी मेहनत करें। आदरणीय सूर्य, ममता में पार्वती हूँ, भाषा में सरस्वती हूँ। कि ममता में पार्वती हूँ, भाषा में सरस्वती हूँ, सहेजने में लक्ष्मी हूँ, नाश में दुर्गा हूँ। हर दर्द को जो हर लेती, हर दर्द को जो हर लेती, मैं वो शक्ति हूँ। हर देवी का रूप मुझ में, क्योंकि मैं नारी हूँ। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा सारे जगत। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। है
गगन तुमको मैं खाना बोले कमलेश जी, अगर कोई भी आपके साथ से संभावनाएं हो, कोई आपका नेतृत्व में कोई परिवर्तन हो, मैं समय लूंगा और जरूर समय दूंगा। बिटिया जो सुनिए, आपने कुत्ते और सुअर की लड़ाई देखी है। सुअर बहुत मजबूत होता है, कई होते हैं, कुत्ता एक आता है दौड़ाता है और सुअर भागता है, लेकिन जब थक जाता तो रुकता है। जैसे ही रुक पड़ लेगा, कुत्ते की दुम कहाँ होती है आप लोग जानते हैं, वो दबा लेता है। हम डर रहे हैं इसलिए वो डरा रहा है, हम दे रहे हैं इसलिए ले रहा है। वो भूल जाए उसके पिताजी को वो देना पड़ेगा, उसके पिताजी को वो देना पड़ेगा, लेकिन जब हम स्वयं सिमरन चौरसिया को दे रहे हैं। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें, मुबारक हो आपको ढेर सारी दुआओं के साथ में। चलाते रहे। नेक्स्ट दूसरा नाम है आसिया बानो। गफलतों से जगाते रहे तो ढेर सारी आसिया बानो आपको। मंजिले हक दिखाते रहे। अगला नाम है फिरदौस। तुमने हमको किया फख्र दश्तो दमन, तुमने हमको किया दोबारा फिर फिरदौस आपको, आपने जो कंप्यूटर शिक्षा दिया। दमन तुम नेक्स्ट अगला नाम है सुहेल। ये है, उसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क लिया नहीं गया है। मुबारक है सुहेल आपको, ये कंप्लीट हो गया है। जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके बाद फिर समापन है, फिरदौस कंप्यूटर के छात्र करेंगे इसका कुछ पढ़ करके। यहाँ से 20 से 25 लोग हैं, तो मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि दिव्यांगम चैनल पे सभी लोग डीएम, एसडीएम और प्रमुख सचिव जरूर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने नाम से, जिस नाम से आईडी बने हैं, किसी भी नाम से किसी भी मोबाइल अगर चाहते हैं तो उसमें अपना कमेंट, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। वीडियो अच्छा हो खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो किसी का भी हो, मिश्रा जी का हो, हमारा हो, किसी का भी हो, जो एनीवे हो, चाहे कमलेश पांडे जी का हो, लेकिन उसमें आपकी उपस्थिति आया, मोर कर दिया, पता ही नहीं। मिश्रा जी ने हमको उसमें 4 गालियां दे दी हैं, पांडे जी ने हमको 4 गालियां दे दी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। तुमको मैं खाना बोले या साक़ी फन, रश के गुलशन कहे या कि फ़ख्रे ज़मन, रौनक़े बज़्म या ज़ीनते अंजुमन, गुल कहे हम तुम्हें या सरापा चमन। गर्ज़ तुम हो हमारे लिए नौरतन, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। शफ़क़तों से पढ़ाते रहे तुम हमें, राह हक़ पर चलाते रहे तुम हमें, गफलतों से जगाते रहे तुम हमें, मंजिले हक़ दिखाते रहे तुम हमें। तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन, तुमने हमको किया फ़ख्र दश्तो दमन। तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाले गगन। हमने तुमसे ही सीखा है जीने का ढंग, हम थे बेशौक हम में जगाई उमंग। इल्म का तुमने हम पे चढ़ाया है रंग, हमको गौहर किया हम थे बेसूद
संग। तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण, तुम हमारे हो खुर्शीद और हम किरण, तुम हमारे लिए जानो दिल रूह मन, मर्तबा है तुम्हारा मिसाली गगन। हम संवरते नहीं तुम न होते अगर, जब भी हम बैठते हिम्मते। मैं फिरदौस फातिमा यहाँ प्रेजेंट सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन का स्वागत करती हूँ इस सुहाने से दिन के सुहाने से मौसम में, बहुत ही अनोखे से दिन में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल विकलांग साथी ट्रस्ट के 2 के पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। मैं दिव्यांगम ट्रस्ट विकलांग साथी ट्रस्ट उसके 2 के पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी इस टीम के प्रेसिडेंट माननीय श्री विष्णुकांत मिश्रा जी का कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा और यहाँ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। वैसे तो इस कंपनी या इस टीम को उन्नति और कामयाबी तक ले जाने में हमारे जो आए हुए यहाँ पर गेस्ट हैं, जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे आदरणीय रिजवान मंसूरी साहब, आदरणीय प्रवीण सिन्हा जी, माननीय श्रीमती सुधा सिंह और चीफ गेस्ट हमारे कमलेश पांडे जी, माननीय श्री कमलेश मौर्य जी और नेशनल लीगल एडवाइज़र हमारे टीचर और हमारे आइडियल जनाब मिस्टर सरवत खान एडवोकेट साहब का, कि इन सब का भी बहुत अहम रोल रहा है। क्योंकि आज मैं खुद इसकी जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी हूँ कि अगर मैंने YouTube पर इनकी मोटिवेशन वीडियो देखने के बावजूद आज मेरे अंदर वो हौसला, वो जज्बा है कि मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमों को अपने आप सॉल्व करने की हिम्मत रखती हूँ। और जैसा कि ये जो विकलांग साथी ट्रस्ट नाम की जो कंपनी या टीम आज हमारे सामने मौजूद है, इसमें जो विकलांग नाम का शब्द आया हुआ है, इसको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखा जाए विकलांग, वी से विकल और विकल माने दोष, अर्थात विकलांग व्यक्ति कोई बॉडी से कमज़ोर हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जबकि मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा एजुकेशन ये कहता है कि जो व्यक्ति दिमाग से कमज़ोर हो, सब कुछ पढ़ने के बाद भी, अच्छे से समाज में रहने के बाद भी उल्टी सीधी बातें करता हो, सही मानों में वही इंसान है। या ऐसा सोच लीजिए जिसकी सोच ही हमेशा निगेटिव रहती हो। सही मानों में ऐसा समझ लीजिए कि जिसकी सोच निगेटिव हो, मेरे हिसाब से असली विकलांगता का शिकार वही इंसान होता है जिसकी सोच निगेटिव हो और वो जो अच्छाई में भी बुराई तलाश करता है। विकलांग तो असली में वही इंसान हुआ। देखो लो, क्योंकि और अगर नहीं माँ के बिना और अगर देखा जाए तो मेरी नज़रों में हर इंसान विकलांग है, क्योंकि विकलांग का मतलब होता है बॉडी में या जिस्म में कोई प्रॉब्लम होना। अब आपका कहना होगा कि हर आदमी विकलांग कैसे, तो ऑडियंस में ये भी कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग हर आदमी विकलांग है। मैं सबको मानने के लिए प्रेशर भी नहीं डालूँ, मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान विकलांग है। आज मैं अगर यहाँ पर खड़ी होकर के कुछ बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी कुछ विकलांगता के सिम्टम्स या लक्षण पाए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो हमारी बॉडी में एक फीवर के वायरस के ही रूप में क्यों ना मौजूद हो, लेकिन वो हमारे शरीर को विकलांगता का एक रूप दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, विकलांगता नाम ही है बॉडी की किसी परेशानी का। और आज मैं यहाँ चैलेंज के साथ ये कह सकती हूँ कि इस दुनिया में 90% लोग विकलांगता के शिकार हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट के रूप में हो या बीपी के मरीज में। तो जो इंसान बॉडी से परेशान हो या उसमें कोई कमी पाई जा रही हो, तो विकलांगता के श्रेणी में हर इंसान आता है।
तो ऑडियंस, ये जो विकलांग साथी ट्रस्ट नाम की जो संस्था है, ये एक संस्था ही नहीं बल्कि ये वो जरिया है जिसकी हिकमत से ना जाने कितने विकलांगों ने अपने करियर को संवारा है। इस संस्था की देन हमें जगह जगह पर कहीं निःशुल्क सिलाई की शिक्षा, कहीं निःशुल्क कौशल प्राप्त करने की शिक्षा, कहीं निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा आदि देखने को मिलती हैं। वो सब हमारे प्रेसिडेंट माननीय श्री विष्णुकांत मिश्रा जी की बेशुमार मेहनतों और उनके संघर्षों का नतीजा है, जिससे हमारी लाइफ को एक सबक सीखने को मिलता है। अब मैं यहाँ आए हुए अपने सभी गेस्ट के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर आपको दिल हमारा झूमने लगा, देखकर आपको दिल हमारा झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। मेरे साथियों, आज अगर समाज में देखा जाए तो हर तरफ एक धुआं फैला हुआ है, जिसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी कामयाब हुआ है तो उसके आगे पीछे का स्ट्रगल हटा करके इंसान ये कहता है कि वो किस्मत का लकी था। उसके आगे पीछे की जो बातें रही होती हैं, उसके जो संघर्ष रहे होते हैं, उनको किनारे करके इंसान ये कह देता है कि हर आदमी वो आदमी किस्मत का लकी था। आज जो हमारे ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं, वो भी किसी न किसी कामयाबी के पायदान पर खड़े से नहीं बन रहे हैं। आज जो हमारे ऑडियंस यहाँ मौजूद हैं, वो भी किसी न किसी कामयाबी के पायदान पर खड़े हैं। जाहिर सी बात है, उनके भी पीछे का कोई स्ट्रगल रहा होगा, उनके भी पीछे की कोई कहानी रही होगी। मैं सिमरन चौरसिया, मैं आप सभी लोगों को नमस्ते करना चाहूँगी। मैं आज अपने सर विष्णुकांत मिश्रा जी को कुछ दूसरे वर्षगांठ की बधाई देना चाहूँगी। मैं सर के विचारों को सम्मान करना चाहती हूँ कि उन्होंने हैंडीकैप मेरे भाई बहनों की मदद करने की सोची, और सरों को सम्मान करती हूँ जो लोग इसमें भागीदार हैं, उन्हें नमन करना चाहती हूँ। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म है, जो हमारे श्री विष्णुकांत मिश्रा और मिस्टर मोहम्मद सरवत खान जी ने की है, और मिस्टर कमलेश मिश्रा, मिस्टर मौर्य, मान्य श्री सुधा सिंह, मिस्टर रिजवान मंसूरी साहब और मिस्टर प्रवीण जी ने की है। मदद और दया सबके धर्म है, दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, और सर हैंडीकैप होते हुए भी दूसरों की मदद करने की सोची, सभी हैंडीकैप लोगों की मदद की और उन्हें दूसरों की मदद करना ही अपना उद्देश्य बनाया, और सर ने उसका अपना दुख समझा। वही दूसरों की मदद कर सकता है जो दर्द के एहसास को समझता है। आशा की किरण जब निकलती है तो जीवन से अंधकार को मिटा देती है। प्रचर भाव में उठी एक आवाज़ मुर्दा इंसान को भी जगा देती है। सर, आप वही एक आशा की किरण हो। आज मैं सभी लोगों के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। हर मुश्किल का हल हो जाता है, हर मुश्किल हल हो जाती है। धीरे रख, हौसला रख, खुद पे भरोसा रख, मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ चल, मुश्किल से बढ़कर आगे बढ़ चल, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ज़िंदगी में कोई समय ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता, ज़िंदगी में कोई समय ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता। अच्छा हो या बुरा हो, आसान हो या मुश्किल हो, कट ही जाता है। वक्त से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, पर धैर्य रखना, मुश्किल हल ही हो जाएगी। थैंक यू। सुहेल खान, मास्टर सरवत खान, माई इंस्टीट्यूट फिरदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज मैं आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आपके सामने अपनी कुछ बात बोलना चाहूँगा, जिसका टॉपिक है संघर्ष ही जीवन है। जैसे कहते हैं, स्टूडेंट ने जितनी बड़ी कामयाबी उतना बड़ा संघर्ष, क्योंकि हमारे संघर्ष ही हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं करते हैं तो आप कामयाबी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये माइंड में सेव कर लीजिए कि हमें आगे सक्सेस होना है,
और वो कहते हैं ना, बिस्तर पर सोए हुए रहने से और सिर्फ सोचने से आपकी सफलता नहीं मिल सकती। आपको बिस्तर से उठकर पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। संघर्ष से लड़ना होगा तो तभी कामयाबी मिल सकती है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि संघर्ष करना ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, पर मेन पॉइंट ये है कि संघर्ष करना ज़रूरी है, लेकिन संघर्ष करना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। कैसे करते हैं? अब कोई व्यक्ति मान लीजिए बिना कुछ काम किए सोचता रहता है और कहता है कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, सोचकर तो वह कभी भी सक्सेस या कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए उसको उठाकर खड़ा होना होगा, कहीं पर जाना हो तो उसके लिए चलना होगा, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे उसके बाद उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपकी संघर्ष करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।